Hello everyone, myself Mrs. Binda. Welcome to online class. Student, today I would like to teach you foreign policies of India, chapter 9 of civic subject, यानी कि civic subject का फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत के जो विदेश नीति है उसके बारे में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज इस चैप्टर में आप लोगों को किस स्ट्रेटजी के द्वारा समझाया है। उम्मीद है एक अच्छा स्ट्रेटजी से इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है जो आपको अच्छा लगेगा। बच्चों, आप यदि केयरफुली ध्यानपूर्वक सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे तो आपको यह चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा। सुनने के बाद आप जो भी समझते हो, सुनते हो, उसको अपने डेली लाइफ से मैच करो, फिर आपका शिक्षा देखो किस तरह से मनोरंजक बनता है। तो चलिए देखते हैं क्या है चैप्टर में। अजित वेंट टू नेपाल विथ हिज पेरेंट्स। अजित अपने पेरेंट्स के साथ नेपाल गया। From there he bought some Nepali toys for his friend. वह अपने दोस्तों के लिए नेपाली खिलौने कुछ खरीदता है। Next week his uncle was also coming from कुवैत. और अगले सप्ताह उसके चाचा जो हैं कुवैत से आ रहे थे। He was telling his parents that he also wants to go to Kuwait with his uncle. और वह अपने पेरेंट्स से कह रहा था कि वह भी अपने चाचा के साथ कुवैत जाना चाहता है। His parents told him that he cannot go to Kuwait because for going to Kuwait he needs a passport and it is not possible to get a passport so fast. उसके पेरेंट्स उसको कहे कि तुम कुवैत नहीं जा सकते क्योंकि कुवैत जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है और पासपोर्ट जो है इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं बनती। With the help of your teacher, try to find out where is Kuwait and where it is situated and in which direction to India. और यहाँ पर कहा है कि अपने टीचर के सहयोग से आप पता कीजिए कि कुवैत कहाँ है और भारत के किस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों इसका मतलब ये है कि ये जो बुक है आपके पास, ये बुक आपको पढ़ने के लिए है। जब आप पढ़ोगे तभी तो आप अपने टीचर से क्वेश्चन करोगे। तो आपको यदि समझना है शिक्षा को तो आप खुद परिश्रम कीजिए और बुक को पढ़िए। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि कुवैत कहाँ है और भारत के किस डायरेक्शन में है। तो कुवैत जो है एशिया में ही है और यह भारत के वेस्ट डायरेक्शन में है। अजित, व्हाट इज पासपोर्ट? अजित कहता है कि पासपोर्ट क्या है। अजित्स पेरेंट टोल्ड दैट दे डोंट नो। अजित के पेरेंट्स कहे कि वे नहीं जानते। दे टोल्ड हिम टू आस्क द टीचर। वे कहे कि तुम अपने टीचर से पूछो। नेक्स्ट डे ही आस्क्ड द टीचर, मैडम वाई डू वी नीड पासपोर्ट फॉर गोइंग टू कुवैत? फिर नेक्स्ट डे वह अपने टीचर से पूछा कि मैडम पासपोर्ट कुवैत जाने के लिए क्यों आवश्यक है। व्हाट इज पासपोर्ट? पासपोर्ट क्या है? टीचर, इट इज ए टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ योर्स।
आप सभी को आपके क्लास टीचर या स्कूल जो है आइडेंटिटी कार्ड देती है, ठीक वैसा ही आइडेंटिटी कार्ड के जैसा ही पासपोर्ट भी होता है। लाइक द सेम कार्ड गिवन इन द स्कूल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन के समय भी आपको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, ठीक वैसा ही पासपोर्ट भी होता है। दिस आइडेंटिटी कार्ड इज एसेंशियल बिकॉज इट shows that the passenger who is traveling is the person himself। ठीक वैसा ही कार्ड होता है जो हम सभी के लिए आवश्यक होता है, और जो भी व्यक्ति यात्रा कर रहा होता है वह जो आइडेंटिटी कार्ड है यानी कि जो पासपोर्ट है वह यह शो करता है कि आप जो ट्रैवल कर रहे हो, आप स्वयं ट्रैवल कर रहे हो, आपके जगह पर कोई और यात्रा नहीं कर रहा है। इट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन दैट सम अदर पर्सन इज़ नॉट ट्रैवलिंग इन योर प्लेस, और यह बताता है कि आपकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति यात्रा नहीं कर रहा है। Not only passport can help us to travel to other countries। दूसरे देशों में यात्रा करने के लिए केवल पासपोर्ट की ही ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि कुछ और की भी ज़रूरत होती है। But one additional permission or entry letter of the official of that country is needed। और जिस कंट्री में आपको यात्रा करना है उस कंट्री के लिए आपको एडिशनल परमिशन मिलता है या फिर एंट्री लेटर आपको दिया जाता है ऑफिस से। आप जिस देश में रह रहे हो यानी भारत में रह रहे हो तो भारत के ऑफिस से आपको ऑफिशियल एंट्री लेटर दिया जाएगा या एडिशनल परमिशन आपको दिया जाएगा, जो आपको परमिशन देगा कि आप दूसरे कंट्री में जा सकते हो। और यह जो परमिशन लेटर होता है इसी को हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड वीज़ा। इसको हम वीज़ा कहते हैं। अजित वॉज अमेज्ड and told the teacher that a few days ago he went to Nepal with his parents। अजित जो है आश्चर्यचकित हुआ एंड और अपने टीचर से कहा कि कुछ दिन पहले वह अपने माता पिता के साथ नेपाल गया था। He told that for visiting Nepal he did not need any passport। और वह कहा कि जब वह नेपाल गया था तो उसे कोई भी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ा था। Then the teacher told that each country has made some rules and regulation for traveling of citizen from one place to another। तब टीचर कहे कि प्रत्येक देश जो है कुछ नियम और कानून बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है दूसरे देशों में यात्रा करने के लिए, यानी लोगों को दूसरे देशों में यात्रा करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाती है। It is prepared by observing or seeing the relations of the two countries। और यह जो रूल्स और रेगुलेशन बनाया जाता है ये दो देशों के बीच के जो रिलेशन होते हैं उसको देखकर समझकर बनाया जाता है। The rules are prepared for the nation itself by its demand। और दो देशों के बीच, दो राष्ट्रों के बीच जो रूल्स बनाए जाते हैं वह उन दोनों देशों के बीच के जो रिलेशन के डिमांड होते हैं उसके आधार पर बनाए जाते हैं। Teacher again told the students to learn about the aims and goals of the Constitution। टीचर फिर से बच्चे को बताती है
कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो एम्स हैं और गोल्स हैं उसके बारे में जो एम्स हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए ही जो रूल्स और रेगुलेशन हैं वो सब बनाए जाते हैं। और टीचर बच्चों को कहती है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के यानी संविधान के जो एम्स और गोल्स हैं उसके बारे में आपको जानना चाहिए। टीचर टोल्ड दैट द एम हैज़ वन वर्ड। टीचर बताती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का एम है वह वन वर्ड में है और वह है टोटल एक्कम्प्लिश्ड सुप्रीमेसी, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड। और यह जो है महत्वपूर्ण वर्ड है। दैट मीन्स that our country has the liberty to create relations with other countries and also can make rules and regulations for its own country। और जिसका मतलब है कि हमारा देश दूसरे कंट्री के साथ, दूसरे देशों के साथ स्वतंत्रता के साथ रूल्स और रेगुलेशन बनाती है उन देशों के बीच, यानी अपना देश और जिसके साथ रिलेशन बनाया जा रहा है या किसी भी दो देशों के बीच जो रिलेशन है उनके बीच, उस रिलेशन के अनुसार ही जो सरकार होती है वह रूल्स और रेगुलेशन बनाती है अपने देश के लिए। Powerful nations cannot change any rules by showing its strength and money or try to change the rules of other countries। और कोई भी शक्तिशाली देश जो है अपने ताकत के बल पर या फिर पैसों के बल पर दूसरे देश के रूल्स और रेगुलेशन को बदल नहीं सकता है। If any country makes any rules and regulations with other countries to create relations, यदि कोई भी देश अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है, तब उस स्थिति में कोई भी देश उस पर किसी तरह का दबाव नहीं दे सकता है। यानी कि सभी देश जो हैं अपने देश के लिए रूल्स और रेगुलेशन बना सकते हैं। We can say that in other words, planning and policies are made. This type of policies are called foreign policies। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जब कोई देश अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए प्लानिंग करती है या पॉलिसीज़ बनाती है, तो यह जो पॉलिसीज़ बनाती है उसको फॉरेन पॉलिसीज़ कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ पॉलिसीज़ आर कॉल्ड फॉरेन पॉलिसीज़। आर ऑल द फॉरेन पॉलिसीज़ ऑफ ऑल कंट्रीज सेम? क्या सभी देशों के फॉरेन पॉलिसी एक जैसे होते हैं? सुरेश आस्क्ड द टीचर। सुरेश जो है टीचर से कहा। सी टोल्ड नो द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ ऑल द नेशंस और कंट्रीज आर नॉट सेम। नहीं, सभी राष्ट्र और देश के बीच में जो फॉरेन पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं वे सभी के सभी सेम नहीं होते। यह कौन कह रहा है? सुरेश के टीचर कह रही है। Then Raju said that in their neighborhood they visit some of the families frequently। तब राजू कहा कि उसके जो पड़ोसी हैं वे अपने कुछ परिवार के साथ शीघ्रता से जाते हैं। बट इन फ्यू हाउसेस दे गो ऑफन। लेकिन कुछ घर के लोग हैं वे अक्सर जाया करते हैं।
बच्चों कुछ क्वेश्चन है। वाई डू वी गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर? हम एक देश से दूसरे देश क्यों जाते हैं? डिस्कस द रीजन्स एंड मेक अ लिस्ट। तो बच्चों आप खुद ही इस क्वेश्चन के बारे में सोचो कि हम अपने देश से दूसरे देश क्यों जाते हैं। आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि कभी कभी हम एक देश से दूसरे देश घूमने के लिए भी जाते हैं, ट्रेडिंग के लिए भी जाते हैं, और पूरे संसार में शांतिमय स्थिति बना रहे इस बात पर भी डिस्कशन के लिए अक्सर हमारी सरकार जो है जाते रहती है। तो कई कारण हो सकते हैं दूसरे देशों में जाने के। कैन ए सिटीजन ऑफ नेपाल अराइव और कम टू इंडिया? क्या नेपाल के नागरिक जो है भारत में आ सकते हैं या पहुंच सकता है? तो हाँ, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। जब इंडिया के लोग नेपाल में जा सकते हैं तो नेपाल के लोग भी भारत में आ सकते हैं। नेक्स्ट है, टेल हाउ इंडो पाक रिलेशनशिप कैन बी नॉर्मलाइज्ड, डिस्कस द पॉइंट ऑफ मैटर्स। तो बच्चों आप खुद ही इस क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हो कि भारत और पाकिस्तान के जो बीच में रिलेशंस हैं अक्सर टेंशन भरा रहता है। तो इस टेंशन भरा रिलेशन को हम कैसे नॉर्मल कर सकते हैं, इसके बारे में आप खुद सोच सकते हो और खुद भी सोचना। और मैं आपको थोड़ा बता भी देती हूँ कि भारत और पाक जो है पड़ोसी देश है, और पाकिस्तान के लोग अक्सर हमारे बाउंड्री पर कुछ घुसपैठियों को भेजते रहता है। आप न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर टीवी पर अक्सर देखते रहते हो कि ये पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा जा रहा है। तो जो रूल्स बनाए गए हैं उसको कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है अक्सर उसको तोड़ देता है, लेकिन भारत जो है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। तो इसको कम तभी किया जा सकता है जब दोनों देश की जो सरकार हैं वे आपस में बात करें और इसको कम करने पर डिस्कशन करें। तो इस पॉइंट पे आप भी सोच सकते हो कि इस टेंशन भरे माहौल को किस तरह से कम किया जा सकता है, या फिर आप अपने घरों में भी इस पॉइंट पर डिस्कशन कर सकते हो। जब आप खुद डिस्कशन करोगे तब आपको इंटरेस्ट जगेगा कि हमें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलेशनशिप विथ इंडो बांग्लादेश एंड इंडो अमेरिकन? शुड बोथ द कंट्रीज बी गिवन सेम इम्पोर्टेंस, डिस्कस। तो बच्चों क्वेश्चन में है भारत और बांग्लादेश के बीच के रिलेशन कैसे हैं और इंडिया और अमेरिका के बीच का रिलेशन कैसे हैं। दोनों रिलेशन पर आपको डिस्कशन करने के लिए कहा जा रहा है, यानी दोनों रिलेशन में क्या डिफरेंसेस है उसको बताना है। और इस क्वेश्चन पे आप दोनों कंट्रीज के बीच कैसे रिलेशन है और कैसे रिलेशन होने चाहिए और इस पर क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, उस पर आपको डिस्कशन करना चाहिए। तो अभी जो रिलेशनशिप है बांग्लादेश और अमेरिका का, तो भारत के साथ अच्छे रिलेशन है, लेकिन बांग्लादेश जो है हमारा नेबरहुड कंट्री है, पड़ोसी देश है, जबकि अमेरिका जो है 7 समुंदर पार है, यानी हमसे बहुत दूर है। यदि भारत में रात है तो अमेरिका में दिन होता है, इतना बड़ा डिफरेंसेस है। तो इस तरह से और भी डिफरेंसेस का आप पता करो और इस पर चर्चा कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फाइंड अफ़गानिस्तान इन द मैप ऑफ एशिया। एशिया के मैप में अफ़गानिस्तान को पता कीजिए। तो ये देखिए मैप है और इसमें अफ़गानिस्तान ये देखिए यहाँ पे। आप मैप उठाओ और मैप में देख सकते हो कि अफ़गानिस्तान कहाँ है। तो हम लोगों ने मैप में देख लिया कि अफ़गानिस्तान कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज म्यांमार एंड बांग्लादेश सिचुएटेड, पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया। ये हमारे पास इंडिया का मैप है और इस इंडिया के किस डायरेक्शन में म्यांमार और बांग्लादेश है। तो ये देखिए ये बांग्लादेश है, तो भारत के ईस्ट में बांग्लादेश है और म्यांमार ये है, तो भारत के ईस्ट में ही म्यांमार भी है। तो आप सभी समझ गए हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडियाज बाउंड्री इज अटैच्ड टू विच ऑल कंट्रीज। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया यानी कि ये नॉर्थ हुआ और ईस्टर्न यानी ईस्ट। तो इस एरिया में कौन कौन से कंट्रीज अटैच्ड हैं। तो ये देखिए ये जो बाउंड्री दिख रहा है ये भारत का बाउंड्री है, ठीक है, और ये भारत का बाउंड्री है और यहाँ जो है बांग्लादेश है और ये म्यांमार है। और भी देखेंगे तो ये लाओस है, थाईलैंड है और ये कंबोडिया है और वियतनाम। ये सभी जो हैं भारत के ईस्टर्न स्टेट हैं, ईस्टर्न कंट्रीज हैं। If we want to observe people going from northeastern state to other country, what should be done? यदि कोई हम में से ईस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कोई भी व्यक्ति जो है जो दूसरे कंट्रीज़ में यानी जैसे ये भारत है, यहाँ के कोई लोग इधर आना चाहता है, तब उसे क्या करना चाहिए। तो जब भारत के लोग दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे तो सबसे पहले तो उनको पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको पासपोर्ट बनवाना होगा, वीज़ा बनवाना होगा, यही करना पड़ेगा उन्हें। To prepare foreign policies with other nations, it is important to keep in mind that we should first of all need to secure our border. फॉरेन पॉलिसी जब बनाया जाता है दूसरे देशों के साथ, तब यह आवश्यक है कि जो फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं उनके माइंड में यह बात रखना कि ये सबसे पहले उनका जो देश के बॉर्डर है वह सुरक्षित है या नहीं, यानी कि अपने बॉर्डर को सुरक्षित करना सबसे पहला कर्तव्य होता है और उसके बाद ही फॉरेन पॉलिसी बनाया जाता है। Every country try to keep relations with those countries which can protect their boundaries. प्रत्येक देश को यह कोशिश करना चाहिए कि ये उन देशों के बीच यानी दो या दो से अधिक देशों के बीच के जो रिलेशन है, जो बाउंड्री है, वह सुरक्षित रहे। Afghanistan and Nepal have good relations with India because they protect our boundary by not allowing other foreign आर्मी टू अटैक अस। अफ़गानिस्तान और नेपाल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं क्योंकि ये वे जो कंट्रीज हैं वे दूसरे आर्मीज को हमारे देश पर अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, परमिशन नहीं देते हैं। They also guard their air range so that
others cannot use their area to attack India। और जो ये देश हैं यानी अफ़गानिस्तान और नेपाल, ये हमारे हवाई हमले को भी सुरक्षित रखते हैं, उसका भी देखभाल करते हैं, दूसरे देशों को अटैक नहीं करने देते। रिलेशनशिप प्लानिंग कैन चेंज बिटवीन वन कंट्री टू अदर कंट्री। ये एक देश से दूसरे देश के बीच जो रिलेशन है उसको चेंज कर सकती है या चेंज करने का प्लानिंग कर सकती है कोई भी देश है। इंडिया हैज़ ऑल्सो चेंज्ड इट्स प्लानिंग एंड रिलेशंस विथ अदर कंट्रीज। और भारत भी दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशन के जो प्लानिंग है उसको, जो योजना है उसको चेंज कर सकता है, बदल सकता है। Before 1962, India thought that there is no need to keep more and more weapons and armies। 1962 से पहले भारत सोचता था कि उसे अधिक से अधिक वेपन्स और आर्मी की ज़रूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। बिकॉज वी डोंट हैव एनी इनेमी, क्योंकि हमारे कोई भी दुश्मन नहीं हैं। बट आफ्टर 1962 when China attacked our country from northern and northwestern direction, government of India had to think about it। लेकिन 1962 के बाद जब चाइना भारत के नॉर्थर्न और नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में, यानी कि ये भारत है, भारत के नॉर्थर्न यानी कि ये डायरेक्शन हुआ, नॉर्थ यानी ऊपर, और वेस्टर्न नॉर्थ है यानी कि ये हुआ। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न ए डायरेक्शन यहाँ ए प्लेस हुआ, तो इस प्लेस पे चाइना जो है भारत पर अटैक कर दिया था। और इस तरह से भारत को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और उसके बाद भारत सरकार इस पॉइंट पर सोची और फिर वो एक्शन ली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू थिंक अबाउट इट। इन द वार बिटवीन इंडिया एंड चाइना आवर कंट्री हैड टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स। और जब चाइना और भारत के बीच में, ये चाइना है और ये भारत है, भारत और चाइना के बीच में जब वार हुआ यानी कि लड़ाई होने लगा, तो इंडिया को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। आफ्टर दिस वार इंडिया चेंज इट्स प्लानिंग इन डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसीज। और इस युद्ध के बाद भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में फॉरेन पॉलिसी को बदलना पड़ा। इट आल्सो increased its army and weapons। और उसे यानी भारत को आर्मी और वेपन्स में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। राखी, डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक सम पॉलिसीज। क्या भारत सरकार भी कुछ पॉलिसीज, नीति बनाती है? टीचर टोल्ड, टीचर कही, यस इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड सम पॉलिसीज। हाँ, भारत भी कुछ पॉलिसी बनाती है। फर्स्ट, नेशन शुड रिस्पेक्ट अदर नेशंस बाउंड्री। राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र के बाउंड्री का आदर करना चाहिए।
इट इज़ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फॉर सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड पीस, इट इज़ नीडेड दैट वन शुड नॉट अटैक अदर कंट्रीज। शांति और विकास के लिए सुरक्षा होना ज़रूरी है और इसके लिए प्रत्येक कंट्री को एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए। सेकेंड, वन शुड नॉट अटैक अदर्स एंड ऑल्सो शुड नॉट इंटरफियर इन अदर्स इंटरनल मैटर। एक कंट्री को दूसरे कंट्री पर अटैक नहीं करना चाहिए, आक्रमण नहीं करना चाहिए और साथ में दूसरे देश के जो इंटरनल मैटर होते हैं उसमें भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। थर्ड, टू रिस्पेक्ट एंड गिव इक्वल अटेंशन टू ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सभी देशों के साथ एक समान ध्यान देना चाहिए और उन पर उनका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, आदर भी करना चाहिए। फोर्थ है, नॉट टू ज्वाइन एनी ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द वर्ल्ड इज इंडियाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसीज। भारत के एक महत्वपूर्ण डिसीजन था, महत्वपूर्ण फॉरेन पॉलिसी था, वह यह था कि किसी भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना। यानी कि कौन से ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना है देखते हैं। बिकॉज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, सोवियत यूनियन एंड अमेरिका, द टू सुपर पावर्स wanted India to enlist in the groups। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका दो सुप्रीम पावर उभर कर सामने आए और ये दोनों देश चाहते थे कि भारत जो है इन दोनों ग्रुप में से किसी एक में ज्वाइन हो, यानी मिले। इंडिया नोज दैट, इंडिया जानता था कि टू ज्वाइन इन एनी ऑफ द ग्रुप्स मीन्स टू डिवाइड द वर्ल्ड पीस इनटू टू पार्ट। यदि भारत इन दोनों में से किसी भी एक ग्रुप में जुड़ जाता है तो पूरा संसार जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो भाग में, दो ग्रुप में बट जाएगा। It also knows that to join any group means that loss of independence of ideas। और भारत यह भी जानता था कि यदि वह किसी भी ग्रुप में जुड़ जाता है तो वह अपना स्वतंत्रता, यानी कि जो प्रत्येक देश को अपने स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए जो उनके पास अपने आइडियाज़ होते हैं, स्वतंत्र आइडियाज़ होते हैं, वह लॉस हो जाएंगे। यानी कि यदि भारत किसी भी ग्रुप में ज्वाइन होता है तो वह स्वतंत्र पूर्वक सोच नहीं सकता है और उसको फॉलो नहीं कर सकता है। इसीलिए इंडिया क्या करता है देखिए। सो इट वाज डिसाइडेड दैट इंडिया विल नॉट ज्वाइन एनी ऑफ द ग्रुप्स। इसीलिए भारत जो है किसी भी दो ग्रुप में से किसी में भी ज्वाइन नहीं किया। इन इंटरनेशनल मैटर्स इंडिया क्रिएट्स रिलेशंस इंडिपेंडेंटली। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मैटर पर भारत जो है स्वतंत्र रिलेशन क्रिएट करने के लिए एंड नॉट बाय आइडियाज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और जो आइडियाज़ हैं उसमें कोई भी भेदभाव न हो, इस आधार पर इंडिया जो है अपना रिलेशन बनाता है। दिस फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज़ हेल्प्ड इट नॉट टू ज्वाइन इन एनी ग्रुप्स। और यह जो आइडियाज़ था, यह आइडियाज़ भारत को यह अलाउ करता है, यानी सजेशन देता है कि वह किसी भी ग्रुप में
ज्वाइन न करे, और दिस इज कॉल्ड नॉन अलाइन पॉलिसी ऑफ इंडिया। और यह जो पॉलिसी था, दोनों ग्रुप में से किसी में न ज्वाइन करना, इस पॉलिसी को कहा जाता है नॉन अलाइन पॉलिसी ऑफ इंडिया। The policy of non-alignment was useful for world peace, international cooperation and development। और नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज जो था वह पूरे संसार के लिए उपयोगी था। पूरे संसार में, पूरे जग में शांति बनाए रखने के लिए और एक दूसरे को सहयोग करने के लिए और सभी देशों को विकास करने के लिए आवश्यक था कि पूरे संसार में शांति हो। और उसके लिए इस तरह का सोच रखना जिससे कि एक नया पॉलिसीज बने, और वह नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी बना जो कि पूरे संसार की आवश्यकता थी। And afterwards, many other countries adopted this policy। और उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज जो थे इस पॉलिसी से जुड़ने लगे। The countries which adopted the policies were later on known as non-aligned nations। और कुछ जो देश थे इस पॉलिसी को बाद में भी अपनाए, और जो देश बाद में इस पॉलिसीज़ को अपनाए उन कंट्रीज को नॉन अलाइंड नेशंस कहा गया। अब आगे है बच्चों पंचशील। पंचशील इज़ द बेसिक पॉलिसी ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत के विदेश नीति के जो पंचशील है यह बेसिक पॉलिसीज हैं। पंचशील वर्ड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर संस्कृत वर्ड। पंचशील वर्ड जो है संस्कृत वर्ड से लिया गया है। पंच मीन्स 5 एंड शील मीन्स रूल्स ऑफ बिहेवियर और एक्ट। पंच मतलब 5 होता है और शील का मतलब होता है बिहेवियर और एक्ट के नियम, यानी कि जो रूल्स होते हैं उनको शील कहते हैं, यानी शील का मतलब रूल्स, नियम, कानून। इन अदर वर्ड्स 5 रूल्स ऑफ बिहेवियर और एक्ट। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि 5 नियम जो हमारे व्यवहार के होते हैं या हम जो करते हैं उसके। और वे 5 रूल्स क्या हैं? पंचशील was made for the first time about the matter of Tibet on 29th May 1954 for a treaty between India and China। पंचशील उस समय बना जब 29 मई 1954 तिब्बत के मैटर पर पंचशील बनाया गया था सबसे पहले। और यह जो पंचशील बनाया गया था यह भारत और चीन के ट्रीटी के समय बनाया गया था। The 5 points mentioned in the treaty are as follows। और इस ट्रीटीज में 5 पॉइंट्स मेंशन किए गए थे और वे हैं, ये निम्नलिखित है। फर्स्ट है to respect one another's state integrity and supreme power, which means to respect all the countries। फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी में है कि प्रत्येक देश जो है उसे दूसरे देश का आदर करना चाहिए, और उसका जो इंटेग्रिटी है और उसका जो सुप्रीम पावर है उन सब को रिस्पेक्ट करना चाहिए।
और यह चीज़ सभी देशों के साथ लागू होना चाहिए। Decisions taken by the government and also respect its sentiments। और जो सरकार के द्वारा जो निश्चय किए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, और जो लोगों का सेंटिमेंट्स है, इस सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड ऑल्सो एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन रिस्पेक्टफुली। आदर के साथ सभी देशों को दूसरे देश का जो स्वतंत्रता होती है, जो अखंडता होती है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। सेकेंड है नॉन अटैकिंग, विच मीन्स नॉट टू अटैक ऑन ईच अदर्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज। नॉट यानी नॉन अटैकिंग मतलब कि एक दूसरे देश को एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, यानी एक दूसरे देश के बाउंड्रीज पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। थर्ड है नॉट टू इंटरफियर इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर्स। और प्रत्येक देश के जो इंटरनल मैटर होते हैं, आंतरिक मैटर होते हैं, उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इफ़ अ कंट्री मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इट्स ओन सिटीजन, देन द other should not interfere in it and should not try to change it। यदि कोई देश अपने देश के लिए रूल्स और रेगुलेशन, नियम कानून बनाते हैं अपने लोगों के लिए, तो दूसरे देशों को उनके अंदर, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और न ही उस रूल्स रेगुलेशन को चेंज करने चाहिए और चेंज करने की नहीं कोशिश करनी चाहिए। फोर्थ है इक्वालिटी एंड म्यूचुअल प्रॉफिट मीन्स दैट विदाउट एनी रीजन्स वन शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट और शुड वर्क फॉर ईच अनदर वेलफेयर। कोई भी देश को एक दूसरे के लाभ होने और समानता रखने में एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ समानता के भाव के साथ रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। और एक दूसरे देश के जो कल्याण की बात होती है, उसमें भी किसी तरह का इंटरफियर नहीं करना चाहिए, यानी कि कल्याण में एक दूसरे के वेलफेयर में एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। फिफ्थ है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, which means both the nations should help each other existence of independence peacefully and also discuss the controversies peacefully with each other। प्रत्येक देश को, यानी दो देशों के बीच के जो अस्तित्व होती है, जो दोनों देश एक साथ रहते हैं, उनके जो पीसफुल यानी कि शांतिमय तरीके से अस्थायी रूप से रहने के लिए, एक दूसरे को स्वतंत्रता पूर्वक रहने के लिए एक दूसरे को साथ देना चाहिए। और यदि किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सीज हो, कोई विवाद हो, डिस्प्यूट हो, तो उसको मिलकर उस पर डिस्कशन करना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए। इंडिया हैज़ ऑलवेज फॉलोड दीज रूल्स स्ट्रिक्टली। और भारत जो है इन पंचशील को बहुत ही सख्ती के साथ पालन करता है। इट हैज़ also try to solve the disputes from neighboring countries, land boundaries and distribution of power peacefully। और भारत हमेशा यह कोशिश करता है कि यह अपने पड़ोसी देशों के साथ किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो, प्रॉब्लम हो, चाहे वह लैंड से संबंधित हो या बाउंड्री से हो या पानी बांटने संबंधी जितने भी समस्या होती है, उसको शांतिपूर्वक सॉल्व करने की कोशिश करता है।